हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो बच्चों, टेक्निकल एरर के चलते लाइव सेशन अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम फिर से इन सारे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से आप प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक, कमेंट वगैरह कर दीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिए, है ना। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईटी एडवांस का 2002 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि इसमें बोला गया था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो टेक्निकल एरर के चलते डिस्कनेक्ट हो गया था। आइए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में दो केस बनाने चाहिए, क्योंकि ये मॉड वाला सिंपल इनइक्वलिटी है। और मॉड वाला जो सिंपल इनइक्वलिटी होता है, उस इनइक्वलिटी को बच्चों अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हमें ये देखना होगा कि मॉड जो है वो एक बार पॉजिटिवली भी ओपन हो सकता है और निगेटिवली भी ओपन हो सकता है। आइए सबसे पहले अगर आप देखोगे कि अगर आपका x+2 जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये मॉड वाला चीज जो है एज इट इज ओपन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस साइन के साथ ही ओपन हो गया है प्यारे बच्चों। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये मॉड वाला चीज 0 से छोटा हो सकता है, यानी कि मॉड x प्लस लेस देन 0 हो सकता है। तो जैसे ये अंदर वाला चीज अगर निगेटिव होता है, तो ये वाला निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, और ऑलरेडी निगेटिव है तो वह निगेटिव निगेटिव मिलकर के प्यारे बच्चों पॉजिटिव बन जाता है। और इस प्रकार से हमारे पास दो इनइक्वलिटी आ जाते हैं। हम इसी इनइक्वलिटी को आप आगे डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों इनइक्वलिटी को आपको सॉल्व करना है और फिर जाकर के एक अपने फाइनल आंसर को बोलना है। तो सबसे पहले आप यहां से देख सकते हो बच्चों कि हो गया हमारा x² माइनस का x माइनस का 2 प्लस का x। यहां से x से x आपका कट गया, यानी कि x² माइनस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है। यानी कि यहां से अगर आप इसको इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो सिंपल बच्चों आप प्यारा सा फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करोगे और नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, जहां पे -√2 और √2 और इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस। तो यहां से आप बोल सकते हो कि x जो है ना हमारा प्यारे बच्चों सॉरी वो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का √2 और फिर √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक आ रहा है। यानी कि हमारा x जो है वो इस सीन से है ना आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के √2 और √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बट आप ये देख सकते हो कि ये जो कह रहे हैं ना हमारा बच्चों कि x जो है वो हमारा -2 से बड़ा है। तो अब हमें ये सोचना होगा कि इस वाले केस में -2 से अगर हमारा x बड़ा है तो इस वाले केस के लिए कौन सा बात सही होगा। तो आइए अब इस चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा -2 होगा और ये कह रहा है -2 से बड़ा। ये कह रहा है -2 से बड़ा है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे -2 को भी इंट्रोड्यूस कर दें, इस पॉइंट को अगर -2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये कह रहा है कि -2 से बराबर है और -2 से बड़ा है। राइट है बच्चों। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि हमारा जो है x है ना, हमारा x जो है वह -2 से लेकर के, हाँ जहां पे हमारा -2 इंक्लूड है, -2 से लेकर के माइनस का √2 हो जाएगा। यस, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बच्चों इनइक्वलिटी में आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। और फिर √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारा यहां से x इक्वल टू ये निकला है। क्योंकि हमने इसको इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि यही तो हमारा कंडीशन था कि अगर x -2 से बड़ा होगा तब ऐसा होगा। तो इसीलिए बच्चों यहां से हमें पता चला कि x होगा वो -2 से बड़ा होगा और -2 से जितने भी बड़े बात होंगे वो सब होंगे। तो -2 से बड़ी बात √2 है और फिर √2 से इनफाइनाइट है। तो इसीलिए हमारा ये हो गया यहां से पहला कंडीशन, पहली बात कि हमारा x जो है वो इस प्रकार से आए। और यहां से जरा अगर हम लोग x सॉल्व करने का कोशिश करें, सॉल्व करने का अगर हम लोग ट्राई करें बच्चों, तो यहां से हमारे को पता चल रहा है कि हमारा जो x² है वो प्लस का 2x + 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन है। यानी कि यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। और आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और ये क्या कह रहा है कि x जो होगा आपका वह -2 से छोटा होगा, x -2 से छोटा होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं ऑल रियल नंबर होगा। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे देख ले कि -2 से छोटा हमारा, यानी कि यहां से बच्चों हमारे को फाइनली पता चल गया कि x जो है ना हमारा वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक होगा, यह दूसरा। अब हम पहले और दूसरे इक्वेशन से अगर देखें बच्चों, तो हमें अब फाइनल आंसर लिखने की आवश्यकता है और हमें फाइनल आंसर लिखना चाहिए। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों चीजों का बच्चों हमें यूनियन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे हमारे पास -√2 है, फिर √2 है बच्चों, और फिर बच्चों माइनस का √2 है, अगेन √2 है। तो अब कौन क्या कह रहा है, जरा इस बातों को ध्यान से देख लेते हैं और उसका हमें यूनियन लेना है। यानी कि ये कह रहा है कि -√2 से लेकर के, जिसमें कि -2 भी शामिल है और √2 तक,
और उसके बाद फिर ये कह रहा है कि √2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये कह रहा है कि √2 से लेकर के 2 से लेकर के, है ना, माइनस इनफाइनाइट तक। यस प्यारे बच्चों, तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारा x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से √2, फिर रूट से 2√2, और हाँ √2 से 2 के बीच में नहीं, फिर √2 से इनफाइनाइट। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो गया वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का √2 हो गया, यूनियन √2 से लेकर के इनफाइनाइट, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आप मिला सकते हो बच्चों, मैच कर सकते हो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आए तो आप हमसे अगेन पूछ सकते हो प्यारे। हम थोड़ा सा फास्ट और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका समय, कीमती समय भी बचे। अब चलते हैं बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि फिर से बच्चों सम जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है। तो बच्चा लोग सोचेगा कि क्या सर अगेन एम इज ग्रेटर देन जीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो बच्चों, अगेन एम इज ग्रेटर देन जीएम का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करें, और 2003 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे अकॉर्डिंग 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो आपको दो पॉजिटिव चीज चाहिए, और दो पॉजिटिव चीज तो मिल ही गया। आप देख सकते हो कि अंडर रूट वाला एक, उसको आप ए मान लो, और दूसरे वाले चीजों को आप बी मान लो, और उसमें आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगा करके उसके बीच का रिलेशन ही मान लो। तो आइए सबसे पहले हम आपको चीजों को आसान बनाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए प्यारे बच्चों हमने इसको ए एज्यूम कर लिया, और इस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x को हमने b एज्यूम कर लिया। अब जैसे ही हमने a और b एज्यूम कर लिया तो आप सभी बच्चों को पता होगा अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस b इज ऑल्सो ग्रेटर देन रूट अंडर ए बी, यानी कि हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और a की जगह पे हमें लिखना चाहिए x स्क्वायर प्लस x का रूट अंडर का, और b की जगह पे हमें लिखना चाहिए tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x का, और यह बड़ा होगा किससे? 2। और a की जगह पे आप अगेन अगर हमें कहोगे आप लिखने के लिए तो बच्चों हम लोग अगेन x स्क्वायर प्लस x लिखेंगे, और b की जगह पे कहोगे तो tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x लिखेंगे, और x स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर से अगर हमारा कट जाएगा तो हमारे पास बच्चों जो फाइनली ये बचने वाला है यह 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट tan स्क्वायर अल्फा बचा है, और अंडर रूट अल्फा तो बच्चों हमारा 2 अल्फा है। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो चीज है यह ग्रेटर देन 2 है, तो यह ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा के बराबर होगा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों 2 होगा। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप पहले से बना चुके होंगे, अगर नहीं बने हो तो आप इसको जरूर यहां से देख करके समझ सकते हो। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। जरा क्या कहता है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इंटरवल विच a लाइज इन। आप में से हर एक बच्चे को पता है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होते हैं तो बच्चों उसका डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी लेस देन 0 होता है। यस, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों हमें डिस्क्रिमिनांट निकाल लेना चाहिए जो कि हमेशा 0 से छोटा होगा, और आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा करोगे, अब आप याद करो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है तो उसका ग्राफ ना x एक्सिस को ना ही टच करेगा नहीं कट करेगा, तब इसका डिस्क्रिमिनांट पक्का बच्चों लेस देन 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए बी स्क्वायर की जगह पे बच्चों हम लोग 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का 4, a की जगह पे 1 लिख सकते हैं, और c की जगह पे प्यारे बच्चों 10 माइनस 3a लिख सकते हैं, और इसको लेस देन 0। यहां से आप a का इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, जो आएगा वो आपका ऑप्शन हो गया। ये जल्दी से हम आपको बता दें, a स्क्वायर माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस का बच्चों 12a लेस देन 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक में 4 कॉमन लेते हो तो आपके पास a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 4 इज लेस देन 0। अब इस क्वाड्रेटिक का बच्चों आपको फैक्टराइजेशन सभी बच्चों को पक्का पता होगा
कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। यस, तो आपको ऐसा 2 नंबर सोचना है मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा हमने बच्चों अगर 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे हमारा 10 आना चाहिए एग्जैक्टली। अब ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। अब 2 नंबर सोच लो क्या, 5 और 2। जैसे ही 5 और 2 अगर आप सोच लिए तो इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए क्या चीज प्यारे बच्चों, a प्लस का 5 माइनस सॉरी इंटू a माइनस का 2 इज लेस देन 0। यस और नॉट बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं तो अब आपको लाइन ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटी पता करना होगा, यानी कि a की जगह पे -5 और फिर हमारा बच्चों 2, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो हमारा ये लेस देन है, यानी कि यह चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारा a जो होगा वो -5 से लेकर के 2 तक, यानी कि a जो होगा वो -5 से बड़ा और 2 से छोटा, और वो तो बच्चों ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलते हैं अगले पे। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस सेशन का। इसके बाद फिर हम लोग अगला स्लॉट आपको भेजेंगे, उसमें आप जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 नंबर, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन इतना देन द रिलेशन बिटवीन p एंड q। बच्चों बड़ा ही प्यारा, अगेन वही सारी बात कि अगर एक रूट आप अल्फा मानते हो तो अनदर रूट अल्फा स्क्वायर हो जाए। और हाँ, रिलेशन बताना है p और q में, तो आप सम ऑफ रूट्स जानते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों सी बाई ए होता है। यानी कि यहां से आप देख सकते हो कि आपके पास अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यू निकल चुका है, और यहां से अल्फा और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी निकल चुका है। अब इन्हीं रिलेशन को बच्चों हम लोगों को पी और क्यू में डालने हैं और बोलने, तो क्यों ना बच्चों यहां से हम लोग q इज इक्वल टू निकाल ले। तो q इज इक्वल टू तो निकला ही हुआ है, यहां से हम लोग अल्फा इज इक्वल टू निकाल लें जो कि q का पावर 1/3 हो जाए। और जैसे ही आप अल्फा इज इक्वल टू निकाल लेते हो तो यहां पे आपको लिखना चाहिए है ना, अल्फा यानी कि q का पावर 1/3 और फिर q का पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस p। अगर अब आप इसको बोथ साइड होल क्यूब करोगे तो बच्चों आपको p और q में एक रिलेशन मिल जाएगा, और इन चार में से कौन करेक्ट है ये तो 2004 के क्वेश्चन में आप बता सकते हो। चलिए तो बोथ साइड हम लोग होल क्यूब करते हैं, और ये बचपन का बात है बच्चों, आप बचपन में ना जाने कितने बार होल क्यूब किए होंगे, है ना। आइए अगर ये होल क्यूब कर दिए तो ये हमारा q हो गया, ये हमारा q स्क्वायर हो गया, और उसके बाद फिर 3ab 3 प्यारे बच्चों a और फिर b, और उसके बाद हमारा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी तो हमारा बिल्कुल यही हो गया, और ये बन गया माइनस का पी क्यू। अब आप देख सकते हो कि ये हो गया हमारा अल्फा सॉरी क्यू स्क्वायर, और प्लस का ये हो गया हमारा 3 का क्यूब, और अंडर रूट में सॉरी ब्रैकेट में वाला जो चीज है इसके जगह पे बच्चों हम लोग p पुट कर सकते हैं, तो आइए इसके जगह पे माइनस p पुट कर सकते हैं, तो माइनस का पी क्यूब। अगर आप अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आपको प्यारे बच्चों आंसर आ गया। अब आप इसको जरा एक बार अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे दिखने वाले हैं सबसे पहले, है ना प्यारे बच्चों, हमारे को p का क्यूब। इस p क्यूब को अगर हम LHS में ले आए तो ये हमारा p का क्यूब दिख रहा है, और उसके बाद ही बच्चों हमारे q का स्क्वायर दिखेगा, q का स्क्वायर के बाद फिर से q दिखेगा, फिर हमारा 3 माइनस का 3 pq इज इक्वल टू 0। यानी कि आप अगर ऑप्शन मैच करना चाहो बच्चों तो ये देख लो आपका पी क्यूब हो गया सबसे पहले, और अंत में क्यू स्क्वायर सभी ऑप्शन में, और बीच वाला जो टर्म हो गया वो हमारा बच गया है q माइनस 3pq। इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो यस आपको q कॉमन ले लेना चाहिए। अगर माइनस q कॉमन लेते हो तो भी आपका काम बन जाए, तो माइनस q अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर प्लस q कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस 3p बचता है प्लस का q स्क्वायर। अब आप बताइए क्या कोई ऑप्शन करेक्ट है? नहीं ऑप्शन करेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, हम लोगों को अगेन कॉमन ले लेना चाहिए। यानी कि हमने जो बच्चों सोच रहा था माइनस q कॉमन लेना, वही हमारा बिल्कुल सही फैसला था, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप प्यारे बच्चों कि आपको यह 15 क्वेश्चन का स्लॉट जेई एडवांस आईटी का प्रीवियस ईयर जो कि 90 से शुरू हुआ और 2004 तक के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को हमने बताया, और आपको मजा भी आएगा बच्चों। इस पूरा पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बस
आज के लिए इतना ही। अगले स्लॉट का इंतजार कीजिए, जैसे ही आपको मिलेगा तो आप एक बार बनाने का कोशिश करना और उसके बाद सॉल्यूशन जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप भी अपना राय विचार रखना। तब तक के लिए वही पुरानी बात प्यारे बच्चों, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते हो।